हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जिसमें आज हल में घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल जो है घनमूल निकालना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग सीखे हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या चीज़ है? वर्गमूल जो है, जो अभाज्य गुणनखंड निकलता था, अभाज्य गुणनखंड, उसका दो का जोड़ा बनाया जाता था। अभाज्य गुणनखंड का दो का जोड़ा बनाया जाता था। लेकिन घनमूल में क्या है? इस घनमूल में तीन का जोड़ा बनाएंगे, यानी इसको बोलते हैं त्रिक। तीन का त्रिक बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 125 का घनमूल निकालिए। तो 125 का घनमूल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 125 कैसे निकालेंगे, हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले 125 लिख देंगे बराबर। देखिए 125 का क्या करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने की कोशिश करते हैं। 125 इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, वह न्यूनतम संख्या होगा वो जो इसको पूरी तरीके से काट दे। जैसे हम 2 से अगर इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यह विषम संख्या है। 3 से विभाजित होगा क्या? ये 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? इसको जोड़ देते हैं, बीजांक निकालते हैं। 5 और 2 7 और 1 8, इसका बीजांक 8 हुआ। ये 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हम किससे भाग देंगे इसको? 5 से, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। 5 से भाग कौन कौन जाता है? जिसकी इकाई में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो 5 से इसको विभाजित करेंगे 125 को। 5 का पहाड़ा इतना पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 12 में 10 घटाओगे 2 बचेगा, और 5 उतारोगे तो 25 हो गया। तो 5 के पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना हो। तो 5 पंचे 25। फिर इसको भाग देना है 5 से। 5 पंचे 25। फिर इसको 5 से देना है। 5 एकम 5। इसको जब तक भाग करते रहना है, तब तक भाग करना है जब तक कि इसके नीचे में 1 ना आ जाए। अब इस प्रकार से देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 5 5 माने 3 ठो 5 प्राप्त हुआ है। तो इसको 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख देंगे। इसका 3 का जोड़ा बना देंगे, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल कैसे निकालेंगे? 3 का त्रिक बनाकर। तो इसका एक त्रिक बना है, तो इसका जो जगह में एक ही 5 लिखेंगे। तो इसका आंसर यही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। देखिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा क्या है? 343। 343 को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ 343 लिख देंगे बराबर। 343 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। सबसे पहले ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे छोटा से छोटा अंक का पहाड़ा है ना, जो इसको पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। 2 से ये भाग नहीं जाएगी, क्योंकि विषम संख्या है। 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 से भाग देने के लिए इसको इसका बीजांक निकालते हैं। इसका बीजांक 3 और 4 7 और 3 10, 10 मतलब 1 होता है इसका बीजांक। ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। सीधा ये विभाजन 7 से होगा। तो 7 का पहाड़ा इतना पढ़ते हैं कि 34 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। 35 ज़्यादा हो गया, तो कितने बार में गया? 4 बार में। 7 चौक 28। 34 में 28 घटाओगे तो 6 आता है। 3 उतारोगे 63 बन गया। तो 7 के पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 63 से ज़्यादा ना हो।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 49 है। फिर इसको 7 से भाग देंगे, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, 1 आ गया, नीचे 1 आने तक का विभाजन करना है। अब देखिए यहाँ 7 जो है 3 बार आया है, इसलिए इसको 7 गुनी 7 गुनी 7 कर देंगे। इसका त्रिक बना देंगे, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसका घनमूल क्या बन गया है, तीनों का त्रिक बना, एक ठो इसके जगह में 7 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर है। तो 343 का घनमूल क्या निकल गया, 7। अब तीसरा प्रश्न 1331 का घनमूल निकालते हैं। 1331 का घनमूल, तो 1331 का घनमूल कितना हो जाएगा, बराबर, देखिए इसको 1331 ऐसे लिख देना है, इसको विभाजन करना है। ये सबसे पहले 2 से विभाजन करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ने से इन्हीं विभाजन नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या है। 3 का विभाजन 3 से होगा क्या, 3 से विभाजन करने के लिए इसका बीजांक निकालते हैं। इसका बीजांक कितना हो गया, 1 और 3 4, 4 3 7 और 1 8, ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है, 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई में 0 या 5 नहीं है, 6 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है, 7 से भाग भी नहीं जाएगा, 8 9 10 से भी भाग नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा 11 से। 11 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 13 से ज़्यादा ना हो। 11 एकम 11, 13 में 11 घटाने से 2 बचेगा और उतारेंगे 3, तो कितना बन गया, ये 23 बनेगा। तो 11 के पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, घटाने से कितना बच गया, 1। अब क्या उतारेंगे, 1, तो 11 एकम 11, एक बार में गया। अब फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकम 11, 12 में 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 उतारेंगे तो क्या बन गया, 11, 11 एकम 11, फिर 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, नीचे 1 आ गया। अभी क्या मिला हमको, 11 कितना बार आया, 1 2 3, तो 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 का त्रिक बन गया, इसलिए इसका आंसर क्या मिल गया, 11, यही इसका आंसर है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, 2197, इसका घनमूल निकालेंगे। 2197 का घनमूल, 2197 का घनमूल क्या हो जाएगा, बराबर, ये 2197 का हम इस प्रकार से निकालेंगे, उत्तम समापन तक करके। सबसे पहले इसको भाग 2 से देने का प्रयास करेंगे, जो कि नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 8 9, सीधा ये 13 से विभाजन होगा। 13 से भाग देकर देखते हैं, 13 एकम 13, 13 का पढ़ा इतना पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा ना हो, तो 13 एकम 13 हुआ। 21 में 13 घटाने से आ जाएगा 8, अब 9 उतारेंगे 89 बन जाएगा ये, तो कितना बार में जाएगा, 13 6 का 78, 78 6 बार में गया, इसको घटाएंगे तो क्या बन गया, 11, 7 उतारेंगे 117 बचा। अब 13 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 117 से ज़्यादा ना हो, तो 13 निया 117, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा इतना पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो, 13 एकम 13, 16 में 13 घटाएंगे तो 3 बचा, 9 उतारेंगे 39 बन गया, तो 13 तिया 39, फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13, 1 ना जाए तब तक इसको भाग करते रहना है। तो 13 हमको कितना बार प्राप्त हुआ, 3 बार, इसको लिख देंगे, इसका त्रिक लगा देंगे, इसका उत्तर क्या हो गया, 13। तो 2197 का घनमूल कितना निकला, 13। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 9261, इसका घनमूल निकालते हैं। 9261 का ये क्या हो जाएगा, 9261 का घनमूल क्या हो जाएगा, 9261 बराबर, इधर से हम हल कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए
सबसे छोटा से भाग देने की कोशिश करते हैं। 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो इसको 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं। 3 से भाग देने के लिए बीजांक निकालेंगे 9, जो कि जोड़ के निकालते हैं। 9 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 को बीजांक 8 और 1 ये 18 हो गए जोड़ने से, और इसको जोड़ने से 9, इसका बीजांक आ गया 9, तो ये 3 से भाग चला जाएगा। भाग देते हैं, 3 तिया 9, अब ये 2 है तो 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा। अभी हो गया 26, तो 3 अट्ठे 24 और 3 या 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 होगा। 26 में 24 घटाएंगे तो 2 बचा और 1 उतारेंगे तो 21 बन गया, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और घटाने से 2 बचेगा, उतारेंगे 7 तो 27 बन गया, तो 3 या 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचा, 2 उतारेंगे 12 बन गया, तो 3 चौक 12, अभी 3 तिया 9। अब जो है ये 3 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका बीजांक देख लिए, इसके बीजांक जो है 3 4 7 और 7 और 3 10, इसका बीजांक जो है 1 होता है, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा। अब ये जो है सीधा 7 से भाग जाएगा, ये 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यह इसकी इकाई में 0 या तो 5 होना चाहिए, तभी 5 से भाग जाता है। 6 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या, ये 7 से जाएगा। तो 7 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, और 34 में 28 घटाने से बचता है 6। अब 3 उतार देंगे, बन गया 63, तो 7 निया 63, 9 बार में जाएगा। फिर 7 को भाग कर देंगे 49 को 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। कब तक भाग देते रहना है, जब तक कि हर में 1 ना आ जाए। अब देखो इसमें 1 2 3, 3 ठो क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, तो इसको 3 ठो 3 लिख दिए। अब 7 कितना बार आया है, 3, 7 गुनी 7 गुनी 7, इसका ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड। अब इसका त्रिक बनाएंगे, 3 3 का त्रिक। अब जितना बार आया है उसको एक एक बार लिख देंगे, ये त्रिक की जगह में 1 ठो 3 लिख देंगे, इस त्रिक की जगह में 1 ठो 7 लिख देंगे। तो अब दोनों को गुना कर देंगे तो 3 सत्ते 21, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 9261 का जो घनमूल है 21 हमें प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न है छठवा, 1,66,375, 1,66,375, 1,66,375 का क्या निकालेंगे, घनमूल, घनमूल निकालेंगे। तो 1,66,375 बराबर, इसका हम लसागु निकालने का कोशिश करेंगे। ये बहुत लंबा जाएगा, बड़ा संख्या है। देखिए सबसे पहले देखेंगे, सबसे छोटी संख्या विभाजित करने के लिए 2 से भाग नहीं जाएगा। ये क्या है, इसकी इकाई में 5 है, इसलिए ये किससे भाग जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं। 5 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 16 में 15 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब 6 उतारोगे तो क्या बन गया, 16। अब 5 का पढ़ा इतना पढ़ो 16 ज़्यादा ना हो, 5 तिया 15 हो गया। फिर घटाओगे तो 1 बचेगा। अब 3 उतारना पड़ेगा, 13 बन गया। अब 5 के पहाड़ा पढ़ो इतना कि 13 ज़्यादा ना हो, 5 दूनी 10। अब 13 में 10 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3। अब उतारो 7, ये 7 को, तो 5 का पहाड़ा इतना पढ़ें कि 37 से ज़्यादा ना हो। 5 सत्ते 35, 7 बार में जाएगा, 35 घटा देंगे तो 2 बचा, और ये 5 25 बन गया, तो 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 6 30, घटाने से 3 बचेगा, उतारोगे तो 2 32 हो गया। तो अब 5 6 30 फिर हो गया, और फिर घटाओगे तो 2 बचेगा। अब फिर 7 उतारोगे तो 27 बन गया, तो 5 पंचे 25। अब 27 में 25 घटाओगे तो 2 बचेगा, 5 उतारोगे 25, तो 5 पंचे 25। फिर
हम 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 6 उतारेंगे 16 हो गया, तो 5 तिया 15, घटाओगे तो 1 बचेगा, 16 में 15 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब उतारे 5 मतलब 15 बन गया, 5 तिया 15, अब ये बचा सिर्फ 5, 5 एकम 5। अब ये जो है सीधा 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 13 में 11 घटाओगे तो क्या बचेगा 2, और 3 उतारोगे तो क्या बन जाएगा 23 हो गया। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, घटाओगे तो 1 बचा। अब इधर उतारोगे तो 11 बन जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ दो, 11 एकम 11। देखो इसको हमको नहीं लिखना है, ये सिर्फ रब समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें जो अभाज्य गुणनखंड हमको क्या